ओके सो आज तुम्हें दिखाने वाला हूँ एवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट ऑफिशियल लुक एंड उससे रिलेटेड बहुत सारी नई लीक्स और अपडेट्स। लेकिन उस पर आने से पहले तुमसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि डूम्सडे आने तक मैंने भी इस चैनल पर 100K सब्स का टारगेट रखा है, जो कि पॉसिबल तभी है जब तुम्हारा एक सब्सक्राइब मुझे मिल जाए। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब इट, और ऐसे ही सारी लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स प्रॉमिस करता हूं सबसे पहले मैं तुम तक पहुंचाता रहूंगा। ओके तो शंघाई एक्सपो नाम का एक इवेंट होने वाला है जहां मार्वल एवेंजर्स डूम्सडे का एक बूथ शोकेस करेगा एंड उसका एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक ये रहा। इस इमेज को अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें तुम डॉक्टर डूम का थ्रोन क्लियरली देख सकते हो, और ये कहना सेफ होगा कि मूवी में भी जब डूम लैथवेरिया में अपने कैसल में दिखाया जाएगा तो वो इसी थ्रोन पर बैठा होगा। यानी एक तरह से मूवी में डूम का जो थ्रोन होगा उसका ये फर्स्ट एक्सक्लूसिव लुक है। थ्रोन के डिजाइन की बात करें तो कोई दो राय नहीं है, इट जस्ट लुक्स सो एपिक। लेकिन सिर्फ थ्रोन ही नहीं है, लेफ्ट साइड में अगर जूम करो तो इसमें तुम नया एवेंजर्स कंपाउंड भी देख सकते हो। इस कंपाउंड की बात करें तो ये सैम विल्सन की एवेंजर्स टीम का है या फिर थंडरबोल्ट्स वालों का, ये तो नहीं पता। जहां तक मुझे लगता है ये मोस्ट प्रोबब्ली सैम विल्सन की एवेंजर्स टीम का होगा, क्योंकि देखो इसमें एवेंजर्स का लोगो है, एवेंजर्स कंपाउंड है ये। और थंडरबोल्ट्स के एंड में जब बकी अपनी टीम के लिए एवेंजर्स टाइटल लेना चाह रहा था तो सैम ने उसे वो टाइटल देने से साफ मना कर दिया था। दैट मीन्स एवेंजर्स का जो टाइटल मिलेगा वो सैम विल्सन की ही टीम के लिए रिजर्व्ड रहेगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई ये जो कंपाउंड है ये भी सैम विल्सन की टीम का होने वाला है, ना कि थंडरबोल्ट्स का। अब चलते हैं थोड़ा सा राइट में, तो यहाँ पर तुम एक कैसल साफ साफ देख सकते हो। पहले मुझे लगा कि ये डूम का लैथवेरिया वाला कैसल है, बट इट्स नॉट, ये है एक्समैंशन। अर्थ 1005 का वो एक्समैंशन जहां पर एक ह्यूज बैटल होगा डॉक्टर डूम, एक्समैन, सेंटिनल्स और थॉर वगैरह के बीच। इमेज में और आगे बढ़ेंगे तो ये रहा फैंटास्टिक 4 का टावर जो अर्थ 828 में लोकेटेड है, और फाइनली ये है वकांडा का लुक। तो मतलब ये जो पूरा जो बूथ है ये अपने आप में काफी कुछ रिवील कर देता है डूम्सडे को लेकर। और फिकर नॉट, अभी आने वाले दिनों में जब ये एक्सपो और आगे बढ़ेगा तो इसमें डूम्सडे को लेकर और भी तगड़े तगड़े रिवील्स होंगे जो मैं तुम्हें सबसे पहले बताता रहूंगा। इसीलिए सब्सक्राइब करने को कहता हूँ, और वीडियो देखने के बाद इंस्टा पर आ जाना, वहां भी कुछ बातें कर लेंगे। अब मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, और सवाल पूछने से पहले उसका बैकग्राउंड सेटअप कर लेते हैं। देखो सीक्रेट वॉर्स में डेडपूल एक्चुअल में डेडपूल विल फॉल इन लव विद समवन। डेडपूल को सीक्रेट वॉर्स में किसी से प्यार हो जाएगा। नाउ वी ऑल नो कि सीक्रेट वॉर्स में डेडपूल बैटल वर्ल्ड जाएगा, बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सेस के वेरिएंट्स आएंगे, हीरोज के वेरिएंट्स, विलन्स के वेरिएंट्स। और डेडपूल भाई कितना नल्ला है ये तुम भी जानते हो। जरूरी नहीं कि उसे प्यार किसी हीरो के ही वेरिएंट से हुआ हो सकता है वो किसी विलन के प्यार में पड़ गया हो। तो मेरा सवाल तुमसे ये है, जो तुम कमेंट करके बताओगे कि वो कौन हीरो / विलन है जिससे डेडपूल को सीक्रेट वॉर्स में प्यार होगा, कमेंट करो। एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट अपडेट, जुलाई में होने वाले कॉमिक कॉन को लेकर वैसे तो देखो होप्स बहुत हाई हैं, और खुद मार्वल भी कोशिश करेगा कि इस बार का उसका SDCC पैनल आज तक का बिगेस्ट पैनल हो। तो इस बार के इवेंट में मार्वल क्या क्या चीजें अनाउंस कर सकता है वो तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले तो स्पाइडरमैन 5 की कॉन्फर्मेशन मिल सकती है। अभी आई एम नॉट फुली श्योर, लेकिन इतना कन्फर्म है कि स्पाइडरमैन 5 पर भी काम शुरू हो चुका है और ये म्यूटेंट सागा में आएगी एट सम पॉइंट, तो इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। इसके अलावा डूम्सडे को लेकर भी बहुत सी नई डिटेल्स और टीजर्स किए जाएंगे, एंड या डूम्सडे का फर्स्ट फुल लेंथ ट्रेलर भी इसी दिन देखने मिलेगा। लेकिन कॉमिक कॉन की इन सारी चीजों के अलावा 2 और ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और इनका रिवील भी कॉमिक कॉन में ही होगा। पहला है सीक्रेट वॉर्स की कास्ट रिवील। सीक्रेट वॉर्स में आने वाले हीरोज एंड विलन्स के कुछ एक्टर्स को मार्वल कॉमिक कॉन के इवेंट में स्टेज पर बुलाकर रिवील कर सकता है, सो दैट इससे मूवी की हाइप इंस्टेंटली बढ़ जाएगी, तुम भी जानते हो। और इसके अलावा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि अभी रिसेंटली काफी सुनने में आ रहा है ना कि मार्वल एक नई एवेंजर्स मूवी पर काम कर रहा है। तो इफ ये एवेंजर्स मूवी सीक्रेट वॉर्स का सीक्वल यानी पार्ट 2 होगी तो इसका अनाउंसमेंट भी इसी कॉमिक कॉन के इवेंट में कर दिया जाएगा। और अगर ये अनाउंसमेंट नहीं होता है तो ये मानकर चलना कि ये फिर म्यूटेंट सागा में आने वाली कोई और सेपरेट एवेंजर्स मूवी है जो फिर म्यूटेंट सागा में बहुत आगे आएगी। जहां तक मेरा आइडिया, मैं अपने पर्सनल आइडिया की बात करूं तो हाँ, इट कुड बी सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2, क्योंकि एक तो देखो सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन इतनी वास्ट और वर्सेटाइल है कि एक मूवी से अच्छा होगा कि उसे 2 मूवीज में कवर किया जाए, ताकि हमें एक एक चीज अच्छे से देखने को मिले। कॉमिक के कुछ एपिक इवेंट्स हैं वो भी बिग स्क्रीन पर देखने को मिले और कुछ भी छूटे ना। इसके अलावा म्यूटेंट सागा में आने वाले नए प्रोजेक्ट्स, मूवीज एंड सीरीज जैसे कि शैंग-ची 2, ब्लैक पैंथर 3, डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 3, इन सब को लेकर भी नए अनाउंसमेंट्स और रिवील्स किए जा सकते हैं। बाय द वे एक्समैन रिबूट मूवी जो म्यूटेंट सागा में आएगी उसमें एक्समैन यानी जो नए म्यूटेंट्स हैं उन्हें प्ले करने को लेकर, मतलब अलग अलग म्यूटेंट को लेकर अलग अलग एक्टर्स के नाम सामने आने लगे हैं।
बट राइट नाउ दीज आर नॉट ऑफिशियल, इसीलिए मैं तुम्हें बता भी नहीं रहा हूँ। जैसे ही कोई भी एक्टर ऑफिशियल होगा फिर मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। अभी के लिए तो फिलहाल सैडी सिंह की जीन ग्रे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में आ रही है, इसके अलावा अभी कोई नाम ऑफिशियल नहीं हुआ है। रही बात ब्लैक पैंथर 3 की, तो इसमें एक न्यू ब्लैक पैंथर आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली उसे प्ले करेंगे डैमसन इद्रिस, लेकिन इसका डेब्यू अभी डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स में ही हो जाएगा। और ये सुनकर तुम सोच रहे होगे कि अगर ऐसा होगा तो शूरी का क्या होगा, तो जवाब तुम जानते हो, शूरी को डूम लपेट देगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि डूम एक सीक्रेट वेपन बना रहा है जिसके लिए उसे जरूरत है वाइब्रेनियम की, ताकि वो डिवाइस बड़े से बड़े एक्सप्लोजन को भी झेल जाए। वाइब्रेनियम वो चुराएगा वकांडा से और यहीं से शूरी भी उसके टारगेट पर आ जाएगी। वैसे एक बात तो है, जब से हमने हल्क को इस फॉर्म में देखा है तब से फैंस यही मना रहे हैं कि जैसे तैसे पुराना सैवेज हल्क वापस आ जाए। नाउ वी नो कि ही इज बैक, लेकिन एक डिटेल जो तुमने इस नए हल्क के बारे में मिस कर दी है, तुम्हें नहीं पता है, वो ये कि इसका साइज पहले से भी बड़ा होने वाला है। और मूवी में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हल्क वर्सेस स्पाइडी वर्सेस पनिशर का बैटल होगा, यानी एक ट्रिपल थ्रेट मैच। और ऐसा इसलिए नहीं कि पनिशर हल्क या स्पाइडी में से किसी को हंट कर रहा है, सिंपली जस्ट बिकॉज ये दोनों यानी हल्क और स्पाइडी पनिशर के मिशन में रोड़ा बन रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ मानता हूँ पनिशर है, लेकिन वो हल्क को हैंडल कैसे करेगा। इस बैटल में हल्क एक पॉइंट पर स्पाइडरमैन से इतना ज्यादा इरिटेट हो जाएगा कि वो बिल्कुल एक हॉरर कैरेक्टर में बदल जाएगा। ट्रेलर में भी हमने देखा, और वैसे भी तुम जानते हो कि हल्क वर्सेस स्पाइडी के बैटल में स्पाइडी का जो चांस है वो है उसकी स्पीड और एजिलिटी से। स्पाइडी इतनी तेजी से मूव करेगा कि वो हल्क के सारे अटैक्स को इजीली एक के बाद एक डॉज करता जाएगा, और इसी से फ्रस्ट्रेट होकर हल्क स्पाइडी को बुरी तरह से मतलब एकदम मारने पर उतारू हो जाएगा, चूहे बिल्ली का खेल। और ये देखकर एकदम ना तुम्हें हॉरर मूवी जैसा फील आएगा, बिकॉज इस मूवी में हल्क की वो साइड दिखेगी तुम्हें जो ना 2012 वाली एवेंजर्स में दिखी और ना ही एज ऑफ अल्ट्रॉन में। मतलब ये हल्क एक्चुअल में एक मेनेस होगा, बिल्कुल द इनक्रेडिबल हल्क की तरह। और हाँ, मूवी में ग्रे हल्क भी है, कंफर्म बता रहा हूँ, कोई र्यूमर वगैरह मत समझना इसे। ग्रे हल्क मूवी में है, पता कहाँ से चला वो भी बता देता हूँ। तो अभी कल ही स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स लीक हुई थी जिनमें कई सारे विलन्स के न्यू लुक्स थे, और उन्हीं में से एक था ग्रे हल्क। सुपर जैक्ड था दिखने में, साइज तो मेरे ख्याल से उसका ग्रीन वाले से भी बड़ा रहा होगा। तो चलो भाई चलते हैं, मुझे भी इविल डेड 1 की टिकट्स बुक करनी है, और इसके जितने भी अर्ली रिव्यूज आ रहे हैं वो तो यही बोल रहे हैं कि ये मूवी इविल डेड फ्रेंचाइज की अब तक की सबसे ब्रूटल मूवी होने वाली है। तुम इसे देखने जा रहे हो या नहीं कमेंट करके बताओ, एंड इस पर भी कल वीडियो आ जाएगी। इस वाली वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, एंड अगेन नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।